नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है टेढ़ी अंगुली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अरे सावित्री, माफ़ करना मुझे, वह मास्टर जी ने बैठा लिया था अपने पास। बोले इतने दिनों बाद आए हैं तो थोड़ी देर बैठ कर जाइए। उनके प्यार और अपनत्व को देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर सका, जबकि मुझे पता था कि घर में तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि मेरे आने के बाद ही तुम दोपहर की नींद लेती हो। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो, मैं भी आराम करता हूँ। आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, वर्मा जी ने नाश्ता करा दिया है, उसी से मेरा पेट भर गया है। सावित्री जी चुपचाप बैठकर शर्मा जी की बातें खामोशी से सुन रही थी। शर्मा जी बोले, अरे नाराज हो गई हो क्या? ज़्यादा देर लगा दी इसलिए? चलो अब सो जाओ, दोपहर के 2 बज गए हैं। सावित्री जी शर्मा जी पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, आपकी खुद की पेट पूजा हो गई है तो क्या मेरी भी पेट पूजा हो गई है क्या? अरे सुबह की चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए हुए बैठी हुई हूँ, पर अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। यह सुनकर शर्मा जी बोले, अरे तो तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चलो अब खाना खा लो। वह अब बहू को आवाज़ लगाते हुए बोले, बहू अपनी सासू माँ के लिए जल्दी से खाना लेकर आ जाओ। तब सावित्री जी ने शर्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, बहू घर में होगी तब न सुनेगी आपकी आवाज़, और जब खाना बना हुआ होगा तब न खा पाऊंगी मैं। अरे आपके जाते ही बहू भी अपने किसी सहेली के साथ मार्केट चली गई और मुझसे कहा कि माँ जी मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पर अभी तक नहीं आई है। वह मैं अपने लिए कुछ बना लेती, परंतु आपको पता है कि मुझे चक्कर आने की बीमारी है और मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर शर्मा जी को अपनी बहू की इस गैर जिम्मेदारी पर थोड़ा गुस्सा आया। फिर वह बोले, सावित्री मैं अभी तुम्हारे लिए दलिया बना देता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे घुटने भी अब तुम्हारा साथ नहीं देते हैं और तुम्हें चक्कर भी आते हैं, इसलिए तुम कुछ बना नहीं पाती हो। बहू को भी यह सब बात पता है, तो उसको तुम्हारे लिए खाना तो बना कर जाना चाहिए था ना। पर आजकल देख रहा हूँ बहू बहुत लापरवाह होती जा रही है, खाना कभी भी टाइम पर नहीं बनाती है। उसको पता है कि हम दोनों की दवाइयाँ चल रही है, खाना टाइम पर खाएंगे तभी तो दवाइयाँ टाइम पर ले पाएंगे। शर्मा जी गुस्साते हुए बोले, पर तुम तो उसे कुछ नहीं कहती हो, बस वह जैसा करती है उसे करने देती हो। वह तो घंटों मोबाइल पर बात करने में लगी रहती है, यह नहीं सोचती है कि पहले बूढ़े सास ससुर के लिए कुछ खाने के लिए बना दूं, फिर बाद में बाकी के काम करूंगी। अरे बूढ़े सास ससुर हैं, उनको तो सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए, टाइम पर वह भी नहीं हो पाता है। इसी बीच शर्मा जी की बहू मार्केट से शॉपिंग करके घर आ गई। सुषमा को देखते ही शर्मा जी का सारा गुस्सा सुषमा के ऊपर फूट पड़ा और वह गुस्साते हुए बोले, बहू तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सास को घुटने में कितना दर्द रहता है, वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है। अगर उसे खाना टाइम पर नहीं मिले तो उसको चक्कर आने लगते हैं। अगर तुम्हें मार्केट ही जाना था तो तुम उसके लिए कुछ बना के जाती, हमने तुम्हें कभी किसी काम के लिए रोका नहीं है, पर कम से कम खाना तो टाइम से बना दिया करो। लापरवाही की भी हद होती है। सुषमा को अपने ससुर जी का यह व्यवहार देखकर अपनी गलती नज़र नहीं आई, बल्कि वह उन पर ही चिल्लाने लगी, घर पर सिर्फ मेरा एक खाना बनाने का काम है क्या? अरे मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, वह नहीं करूँ क्या? कौन से आसमान टूट पड़ेगा जो अगर एक दिन खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो? कोई भूख से मर तो नहीं जाएगा ना? सुषमा का जवाब सुनकर शर्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री जी दोनों एक दूसरे को चकित होकर देखने लगे। शाम को शर्मा जी का बेटा जैसे ही घर आया, सुषमा के गुस्से का बम अपने पति पर फूटा और वह अपने पति से कहने लगी,
आपके माँ बाप ने मुझको समझ क्या रखा है? खाना बनाने वाली बाई समझ रखा है क्या? अरे कभी कभी खाना बनाने में थोड़ा लेट क्या हो जाता है, मुझे यह 4 बातें सुनाने लगते हैं। मैं नहीं सुनूंगी उनकी बातें, मुझे नहीं रहना है उनके साथ। अरे सारे दिन सिर्फ खाना खाना की रट लगाए रहते हैं, खाने के अलावा, जैसे उन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। मैं कह देती हूँ सौरभ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, अब हम अलग रहेंगे। इन्होंने मेरी नाक में दम करके रख दिया है, हम अलग शांति से रहेंगे। सौरभ पहले से ही ऑफिस के किसी काम को लेकर परेशान था। उसने सुषमा से कहा, चुप रहो सुषमा, अरे मम्मी पापा की दवाइयाँ चल रही है, इसलिए उनको खाना टाइम पर ही मिलनी चाहिए। तो क्या तुम उनके लिए टाइम पर खाना नहीं बना सकती हो? अलग कहाँ रहोगी बताओ तो जरा मुझे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है अभी। अरे माँ बाबूजी का सहारा है, उनका बनाया हुआ घर है, इतना बड़ा सहारा दे रखा है उन्होंने हमें, फिर भी तुम्हें उनकी कोई कदर नहीं है। अरे मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाहर जाकर अपना अलग घर बसा सकूं। सुषमा गुस्से में बोली जा रही थी, मुझको कुछ नहीं सुनना, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। मुझे अब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है तो अलग रहना है। सुषमा और सौरभ की अलग रहने वाली बहस शर्मा जी और सावित्री जी के कानों में आराम से पहुंच रही थी। शर्मा जी के घर का वातावरण बिल्कुल अशांत हो गया था। दोनों की झगड़े से सौरभ गुस्से से बाहर निकलता हुआ आया और अपने पापा से बोला, पापा आप मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो, मैं मेरे हिसाब से अपनी ज़िंदगी सेट कर लूँगा। तंग आ गया हूँ मैं इस रोज़ रोज़ के झगड़ों से। अरे ऑफिस में ऐसे ही काम को लेकर टेंशन चल रहा है, ऊपर से घर में आओ तो वही तमाशा, दिमाग खराब हो गया है मेरा घर के इस माहौल से। बेटे की बात सुनकर शर्मा जी भी चुप नहीं रह सके और गुस्साते हुए बोले, कौन सी संपत्ति का हिस्सा बरखुरदार? अरे तुमने किया ही क्या है इस घर के लिए? तुम जो कमाते हो वह तुमसे और तुम्हारी पत्नी से ही नहीं बचता है, तो तुम हम लोगों को क्या दोगे? अरे इस घर का एक एक कोना मेरी मेहनत की कमाई से भरा हुआ है, छत से लेकर आंगन तक केवल मेरी खून पसीने की कमाई लगी हुई है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी है मैंने इस घर में, ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। मेरी संपत्ति को बांटने वाले और मुझसे हिस्सा मांगने वाले तुम होते कौन हो? अगर तुम्हें अलग रहना है तो तुम बेशक रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों पति पत्नी अपने आप को संभाल लेंगे। अरे 2 टाइम का खाना टाइम पर देने के लिए क्या बोल दिया? घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तुम्हारी पत्नी ने। अरे समय पर 2 टाइम का खाना खाने का हक भी नहीं है क्या हमको? तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज होता है ना हमारे लिए। अगर तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है तो तुम बेशक इसी वक्त इस घर से चले जाओ। अपनी बीवी को लेकर सौरभ अपने पापा की तेज आवाज़ को सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। वह जानता था कि उसके पापा एकदम कड़क स्वभाव वाले हैं, उनके फैसलों के आगे कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है। अभी दोनों बाप बेटा बात कर ही रहे थे कि तभी सुषमा ने बीच में ही कहा, पापा जी अगर आप प्यार से हमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम इस बात को कोर्ट में लेकर जाएंगे और हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। शर्मा जी ने भी कड़क शब्दों में कहा, जाओ मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम ऊंचे से ऊंचे कोर्ट में जाओ और मेरी संपत्ति को हाथ लगा कर दिखाओ। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। मेरी मेहनत की संपत्ति, मेरी इच्छा, मैं किसी को दूं या न दूं। सुषमा के सारे दाव पेच धरे के धरे रह गए। वह जानती थी कि सौरभ के पास कुछ भी नहीं है अपना कुछ अलग करने के लिए। जोश में आकर उसने अपने ससुर जी को धमकी तो दे दिया, मगर अब इसका खामियाजा
उन दोनों पति पत्नी को उठाना पड़ा। शर्मा जी ने उन दोनों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों के सर पर पसीने की बूंद आ गई। सौरभ बोला, हमें माफ़ कर दीजिए पापा, गुस्से में आकर हमने आपसे ऐसी बात कह दी। आज से सुषमा हमेशा आप लोगों के खाने पीने का ध्यान रखेगी। आगे से हम दोनों आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, पर कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए पापा। आखिर हम ही तो आपके बेटे बहू हैं और हम आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। शर्मा जी अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, वाह बरखुरदार, जब दाल नहीं गली तो मीठी बोली बोलने लग गए। तुम और तुम्हारे जैसे लोगों का क्या भरोसा, जो पल पल में अपने रंग बदलते रहते हैं। कभी धमकी देने लगते हैं तो कभी मीठे बोलने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बात नहीं टालूंगा। लेकिन हाँ, हमें हमारा 2 वक्त का खाना पूरे मान सम्मान के साथ समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ बहू, तुम यह मत समझना कि तुम हमें 2 टाइम का खाना देकर हमारे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। एहसान तो हम तुम लोगों के ऊपर कर रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई से बने हुए घर में तुम दोनों को रहने की इजाज़त देकर, तुम्हारे इतने कठोर व्यवहार को देखते हुए भी, अरे तुम्हारी सास को दवाई लेनी होती है, उसको टाइम पर 2 रोटी चाहिए, इसलिए आज से तुम लोग हमें दोनों टाइम खाना देने में कोई लापरवाही नहीं करोगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ इस घर में रहना है तो तुम लोगों को मुझे इस घर का किराया देना होगा। मुझे किराए के रूप में तुम लोग हम दोनों पति पत्नी को 2 टाइम का खाना समय से दोगे, बिना किसी शिकायत के, पूरे मान सम्मान के साथ। वही तुम्हारा किराया समझा जाएगा। आज के बाद अगर हमारे साथ तुम लोग फिर से ऐसा व्यवहार किए तो मैं तुम्हें उसी दिन अपने घर से और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, क्या तुम हम दोनों पति पत्नी को 2 टाइम का खाना समय पर देने के लिए राजी हो? सौरभ और सुषमा के पास शर्मा जी का शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने प्यार से हाँ बोल दिया। फिर सौरभ अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम करने चला गया और सुषमा सावित्री जी के पास आकर बड़े प्यार से बोली, आज शाम को खाने में आपके लिए क्या बनाऊं माँ जी? अभी बता दीजिए तो फिर मैं जल्दी से तैयारी कर लूँगी ताकि टाइम पर खाना बन जाए। शर्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री जी का हाथ पकड़ा और बोले, मेरी प्यारी पत्नी, कभी कभी घी अगर सीधी अंगुली से नहीं निकलती है तो अंगुली को थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को लाइन पर लाने के लिए उन्हीं के भाषा में जवाब देना पड़ता है। अब बहू से तुम्हें रोज रोज नहीं कहना पड़ेगा कि बहू खाने का टाइम हो गया है, खाना बना दो। वह खुद तुम्हारे लिए बिना पूछे खाना लेकर आएगी, वह भी सही टाइम पर। सावित्री जी ने शर्मा जी से शर्माते हुए कहा। मान गए आपको वकील साहब। यह सुनकर दोनों पति पत्नी आपस में मुस्कुरा दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शर्मा जी ने जो किया क्या वह सही था? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।